परमात्मा दिल तक नशीन आत्मा हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ परमात्मा दिल तक नशीन आत्मा हूँ। 6/11/1981 की वाणी से आज के महावाक्य है। संगम युग पर ब्राह्मणों का विशेष स्थान है। ये संगम युग जो है ये ब्राह्मणों के लिए है, तो इस पर विशेष स्थान है। बाप दादा का दिल तख्त, सभी अपने को बाप दादा के दिल तक नशीन अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि सभी अपने को बाबा के दिल तक नशीन अनुभव करते हो। ऐसा श्रेष्ठ स्थान कभी भी नहीं मिलेगा ना। ऐसा श्रेष्ठ स्थान कभी मिल सकता है? चारों युगों में नहीं है। सतयुग में हीरे सोने का मिलेगा, लेकिन दिल तक नहीं मिलेगा, है ना। बड़े बड़े राज सिंहासन होंगे, सोने का होगा, लेकिन दिल तख्त जो है वो नहीं होगा। तो सबसे श्रेष्ठ आप ब्राह्मण और आपका श्रेष्ठ स्थान दिल तख्त है। तो सबसे श्रेष्ठ हम ब्राह्मण हैं और सबसे श्रेष्ठ स्थान जो है वो है दिल तख्त। इसलिए ब्राह्मण चोटी अर्थात ही ऊंचे ते ऊंचे है ना। इसीलिए सबसे ऊंचा ब्राह्मणों को माना गया है। तो बाबा कहते सबसे ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण हैं। इतना नशा रहता है कि हम तखनशीन हैं। ताज भी है, तख्त भी है और तिलक भी है। तो बाबा ने ताज कौन सा दिया है? ताज भी है, तख्त भी है और तिलक भी है। तो बाबा ने हमें ताज दिया है, प्यूरिटी का ताज ना, पवित्रता का ताज। और तिलक जो दिया है वो दिया है हमें आत्मिक स्मृति का तिलक ना, जो हमें सदा ही लगा के रखते हैं आत्मिक स्मृति का। और तख्त जो है वो है दिल तख्त, बाबा का तख्त। तो बाबा कहते हैं तो सदा ताज, तख्त और तिलकदारी रहते हैं। स्मृति भव का अविनाशी तिलक लगा हुआ है ना। सदा इसी नशे में रहो कि सारे कल्प में हमारे जैसा कोई भी नहीं है। सदा हमें इसी स्मृति में रहना है कि सारे कल्प में हमारे जैसा कोई भी नहीं है। यही स्मृति सदा नशे में रहेगी और खुशी में झूमते रहेंगे। जब हमें ये सदा ही स्मृति रहेगी तो हम सदा ही नशे में रह सकेंगे, और नशे में रहेंगे तो हमें सदा ही खुशी रहेगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज हम इसी पे योग अभ्यास करेंगे। ओम शांति। अपने भ्रुकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा देखिए। अनुभव कीजिए कि मैं कर्मेंद्रियों की मालिक, मैं एक आत्मा हूँ। अपने ही सामने अपने लाइट स्वरूप को देखिए। देखिए आपके सामने आप ही का वो फरिश्ता लाइट स्वरूप। अब आप फरिश्ता जा रहे ऊपर की ओर, इस देह और इस देह की दुनिया को छोड़ते हुए। इस चांद सितारे के पार आप आ गए एक सूक्ष्म वतन में। महसूस कीजिए आपके सामने बाप दादा को। मैं भी एक फरिश्ता और मेरे सामने खड़ा वो दिव्य फरिश्ता अपने आप को
बच्चे के रूप में देखिए, आप बालक और वो मालिक है। महसूस कीजिए कि बाबा ने आपको पास बुलाया है और पास बुलाकर अपने गोदी में बिठाया है। फील कीजिए आप बाप दादा के गोदी में बैठे हैं। कितना सुकून भरा, कितना प्यारा ये दिल तख्त है। सारे जन्मों का ये प्यारा तख्त मुझे मिला है। अनुभव कीजिए वो सूक्ष्म मध्यम में लगे हुए फरिश्तों की सभा, जिस सभा में चारों ओर लाइट के फरिश्ते हैं। उन फरिश्तों के बीच बाप दादा आपको आत्मिक स्मृति का तिलक लगा रहे हैं। वो तिलक जो अविनाशी है, वो तिलक जिसमें मुझे मेरी अपने ओरिजिनल स्वरूप दिखाई दे रहा है। वो आत्मिक स्मृति का तिलक बाप दादा ने मेरे मस्तक पर लगाया है। अब अनुभव कीजिए बाप दादा ने मुझे प्यूरिटी का ताज भी पहनाया है। बाप दादा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। महसूस कीजिए कि मैं आत्मा पवित्र बन गई। मैं फरिश्ता जिससे चारों ओर पवित्रता की किरणें फैल रही है। अनुभव कीजिए अब मैं फरिश्ता इस धरती पर अपने स्थान पे आके विराजमान हो गया। और महसूस कीजिए इस संगम युग पर जिसमें चारों तरफ निगेटिविटी फैली हुई है, उस पर मैं कमल पुष्प पर विराजमान अपने ब्राह्मण स्वरूप को देख रहा हूँ। देखिए एक कमल पुष्प पर विराजमान आप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जिसकी मनसा, वाचा और कर्मना से श्रेष्ठ और शुद्ध है, पवित्र है। अपने आप को देखिए, मेरा हर कर्म पवित्र है। मेरी दृष्टि, वृत्ति पवित्र है। कितना ऊंचा मेरा भाग्य है कि साक्षात भगवान मेरा साथी है। कितना श्रेष्ठ मेरा ये ब्राह्मण जन्म है, जिसमें मैं इस दुनिया में रहते हुए भी सदा ही बेफिक्र हूँ। कितनी ऊंची मेरी तकदीर है, इतना श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है।
हे भगवान, आपका दिल से धन्यवाद। अनुभव कीजिए और आज सारे दिन इसी स्मृति में रहिए, इसी श्रृंगार से सजे हुए रहिए कि मेरे मस्तक पर अविनाशी आत्मिक स्मृति का तिलक लगा हुआ है, मेरे सिर पर पवित्रता का ताज सजा हुआ है और मुझे बाप दादा का दिल तख्त मिला हुआ है। और सारा दिन हम इसी स्मृति में रहेंगे और अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप में स्थित रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।